धन्यवाद सबको। ये वीडियो जो कोई देखे प्रभु उनको अति आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु को वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन पुस्तक उसका 20 अध्याय और वचन 12 पढ़ेंगे। देखो वचन आज हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, प्रभु का वचन सिखा रहा है हमें और वचन हमें बता रहा है कि यह तू अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बनेगा तो बहुत सुख पाएगा। यहाँ पर लिखा है सीधे सीधे, तुम अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। पहली बात, यदि हम प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु का वचन तो कह रहा अपने माता पिता का आदर करें। यदि हम कर रहे हैं तो अपने पिता के अधीन हैं हम, पिता के आज्ञाकारी बेटा हैं हम, पिता हमसे प्रेम करेगा फिर। हालेलुया। यदि हम संसार की बातें करने लगे, स्वर्ग की बातें करें, तो आप तो जानते नहीं, देखा नहीं है, हम भी नहीं देखा है। हालेलुया। मगर वचन हमें सिखा रहा है, हालेलुया, कि आज संसार में क्या हो रहा है। यहाँ लिखा, तू अपने माता पिता का आदर करना। नंबर 1, अगर हमें प्रभु से कुछ आशीषें पाना है तो ध्यान रखें कि कुछ हमारा काम है, कुछ परमेश्वर काम है। परमेश्वर का वचन वहां कह रहा है, मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वहां पे क्या लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। दूसरी वचन कह रहा है वहां पे, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज प्रभु का वचन सिखा रहा है कि अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। यदि हम अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं तो हम स्वर्गीय पिता का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। और अपने माता पिता का आदर करें तो यहाँ तो माता पिता हमें सुख शांति, अपनी धन जायदाद सब दे के जाते हैं, मगर ध्यान रखें यदि हम आदर नहीं करते हैं तो हमें माता पिता श्राप भी देते हैं। हालेलुया। आवाज संसार में यही हो रहा है कि माता पिता कोई आदर नहीं कर रहा है, और कोई कर भी रहा है वो धन्य है इस संसार में। हालेलुया। ध्यान रखें, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु के वचन को ध्यान रखें कि हम प्रभु के दास और दासी हैं या प्रभु के चेला हैं। और प्रभु के चेला हैं तो प्रभु ने वचन में कहा कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि हम क्या प्रभु की ओर फिरे हैं। प्रभु से रोज मांगते हैं सुख शांति, अमन चैन का जीवन, धन जायदाद, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ चाहते हैं प्रभु, बड़ी शांति चाहते हैं। मगर प्रभु यहाँ क्या कह रहा है, तो अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। अब कितने लोग आदर कर रहे हैं। माँ बाप एक वो चीज़ है, जानते तो हैं हम कि ये मेरे माता जी मेरे पिता हैं। हालेलुया। पर हम समझते नहीं हैं। और जब हम अपने माता पिता को देखा हुआ है, उनके हाथों में खेले हुए, उनके पाले हुए हैं, उनके चलाए हुए चले हुए हैं और उन्हें बड़ा कर दिया मेरे को, और फिर में उनका आदर नहीं कर रहे हैं, तो स्वर्गीय पिता को तो आपने देखा ही नहीं, तो उसका आदर कैसे करोगे। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझे इस बात के लिए कि जो बात हम आज वचन हमें बता रहा है कि अपने माता पिता का आदर कर, और हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं तो प्रार्थना करने से हमें कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। हालेलुया। माइन पाउंड। जब हम माता पिता का आदर करेंगे तो माता पिता हमारी खुशियों के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं। पूरा रात और दिन बेचारे ने परिश्रम किया और जब धन जाते किसके लिए इकट्ठा किया, अपने बेटा बेटियों के लिए किया मेरे भाई। और जो इकट्ठा कर दिया वो सारा छोड़ के तुम्हारे लिए जाएंगे। मगर मेरे भाइयों, जिसके माता पिता चले गए वो किसका आदर करेंगे, जिनके हैं। इस संसार की बात अभी हम कर रहे हैं तो अभी क्या करना है, अभी हम उनका आदर कर लें। हालेलुया। जिससे हमारा स्वर्गीय पिता हमारा आदर करे और हमारी सब जरूरतों को पूरा करे, हमारी हर एक बात को सुने। हालेलुया। ये बात ध्यान करके रखे हैं कि हमें क्या करना है। आज हमें पिता का वचन सिखा रहा है कि अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। और हाँ, जिसके चले गए उसके लिए हम बात करेंगे। हालेलुया। जिनके माता पिता हैं नहीं
तो वो का फ्री हो गया, आज़ाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। दो पिता हैं, दो ही माता है हमारी, ध्यान रखें। एक हमारा स्वर्गीय पिता है, वो बड़ा पापा, पिता परमेश्वर। उससे इसलिए कहते हैं कि वो संसार का पिता, हर एक जीवित प्राणी का पिता है, क्योंकि हमारे उसने पिता को भी बनाया, मेरी माँ को भी बनाया, मेरे दादा को भी बनाया, मेरी दादी को भी बनाया, और वो इसलिए बड़ा पापा है, उसने सबको बनाया। हालेलुया। और जब हम माता पिता चले गए तो अपने स्वर्गीय पिता का आदर करें, और स्वर्गीय पिता का आदर यही है कि वो जो वचन बताए वो मैं करूं। हालेलुया। वो कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए, वो कहे यहाँ चले जाओ तो चले जाएं, ना कि हम कहीं रुक जाएं। हालेलुया। वो जो कहे वो हम करें। वो ये भी समझने वाली बात है। आप कहोगे हमसे कहाँ कहता है? मन और आत्मा और शरीर तीन चीजें हैं इसमें। मन और आत्मा और शरीर तीन चीजें हैं। मन में जो हमारे आता है तो पिता की जो आत्मा हम अंदर है वो हमारी रिजाइन करती है, 15 सेकंड बता देती है कि ये काम करना या नहीं करना, करना है या नहीं करना। हालेलुया। तो हम अब क्या करें? अब अपन आत्मा के चलाए चलें तो परमात्मा हमारे संग ही है। हालेलुया। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। हर एक बात को सिखाता है कि ये काम गलत है, ये काम सही है, ये बात गलत है, ये काम सही है। इस बात हर एक बात को सिखाता है मेरे भाइयों। तो ध्यान रखें, अब जब हम माता पिता का आदर करते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं? यहां वचन बता रहा है, तुम अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। जब हम माता पिता का आदर करते हैं तो हमें बुढ़ापे पे दुआ देते हैं, बेटा दूध पलो, पुत्र भरो और दूध नहाओ, खाओ पियो, आनंद करो और बहुत दिन तक जीवित रहो। हालेलुया। और जब माता पिता को दुखी करते हैं तो माता पिता क्या करते हैं? हमें पता ही नहीं तुम ऐसा निकलेगा, नहीं तेरे जन्मते चुटुआ दबा देते। हालेलुया। तेरी गर्दन दबा देते। क्यों कहता है? हमारे कर्मों के अनुसार कहता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जो भी सुन रहा है, जो वीडियो को सुने हैं, वो देखे, वो आशीष पाए, वो अपने माता पिता का आदर करने लगे। हालेलुया। पिता सिखाता है ये काम मत करना, ये काम मत करना, ये काम मत करना, ये काम मत करना, और हम वही काम करके आते हैं तो पिता एक बार हमें डांटता है, दोबारा हमें तो चिल्लाता है, तिबारा फिर भी हम नहीं मानते हैं तो हमें मारने लगता है। हालेलुया। क्यों मारता है? कि हम गलत काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर की हमारी मार है। और बड़े बूढ़े हमारे कह रहे थे कि ऊपर वाली लाठी में आवाज नहीं होती मगर दर्द बहुत होता है मेरे भाइयों। हर एक इंसान आजकल दर्द से परेशान है। कोई पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, दर्द के मारे दुखी है, किसी के डाल में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है। दर्द क्यों है? कि पिता जहां चाहता वहां मारता है। हालेलुया। और हमारे कर्मों के अनुसार मारता है। मेरे भाइयों, अगर मार खाना नहीं चाहते हो तो अपने पिता का आदर करो, अपनी माता का आदर करो मेरे भाइयों। ध्यान रखें कि आज वचन हमें क्या सिखा रहा है। हमें वचन यही सिखा रहा है, अब आत्मा की चलाए हम चलने लगे तो परमात्मा हमारे साथ है। हालेलुया। ऐसा ही पुस्तक हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है, हालेलुया, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करो तुम ईश्वर हो, जो कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को धोखा दें, औरों को सिखाएं। मेरे भाइयों ध्यान रखें इस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमें वचन को लेके चलना है। वचन धन्य है वो जो वचन को पढ़ते हैं, धन्य वो है जो वचन को सुनते हैं, इन बार सबसे धन्य वो है जो वचन पे चलता है। हालेलुया। ध्यान रखें इस बात के लिए कि ऐसा ना हो जाए कहीं मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम धोखा खा जाएं। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन यहां क्या कह रहा है? तू खून ना करना। अगर किसी लड़ाई बुराई हो जाए उसे क्षमा करना है। क्या करना है? क्षमा करना, ना कि उसकी गर्दन काटने में उसे मार डालूं। गुस्सा आ जाती है कभी कभी, और आज दुनिया में मर्डर हो रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, मार रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है आपको कि क्या करना हमें, कि हमें उनको क्षमा करना है। क्या करना है? क्षमा करना है। ताड़ना दे दें, कोई बात नहीं, अपने बेटा हो, चाहे बेटी में हो, चाहे बाप में हो, चाहे भाई में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे भाई में हो, चाहे ताऊ में हो, उनको क्या करें? क्षमा करें। हालेलुया। ऐ ना कि उसको मार डालें। हालेलुया। यहाँ लिखा है तो खून ना करना, तू भयविचार ना करना। भयविचार कई प्रकार के होते हैं। भयविचार करने का मतलब है छोटी बड़ी जाति मान लेते हैं कि भयविचार की छोटी जाति, इसके नहीं खाऊंगा, इसके नहीं खाऊंगा। दूसरा भयविचार अपने घर में होता है, अपने परिवार में होता है। किसी को बीमारी बड़ी लग जाती है, टीबी हो जाती है, किसी शुगर हो जाता है, तो कहते हैं इसका झूठा नहीं खाऊंगा। अरे दंड उनके लिए है, तुम्हारे लिए दंड नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा कुछ नहीं, उनके है तुम्हारे भी हो जाएगा।
ये भय विचार है। क्या है? भय विचार। भय विचार ये भी होता है किसी को गंदी निगाह से देख लिया, किसी के साथ मैंने दुष्कर्म कर दिया, ये भी भय विचार है। भय विचार कई प्रकार के हैं मेरे भाइयों, ध्यान रखे। यहाँ प्रभु को वचन कह रहा है कि तुम भय विचार मत करना। हालेलुया। तू चोरी ना करना। ओहो, चोरी के बारे में तो आ जाए, चोर तो कोई है ही नहीं संसार में, कोई नहीं कहेगा हम चोरी कर रहे हैं। और वचन बता रहा है कि तू चोरी मत करना, मगर सब लोग चोरी करते हैं। हालेलुया। कोई पति अपनी पत्नी से चोरी करता है, कोई पत्नी अपने पति से चोरी करता है। बाहर नहीं करते हैं, बाहर कोई जेब काटना और लूटना वो चोरी नहीं होती है। चोरी अपने घर ही की होती है कि पूरी बात बताते नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या जा रहे हैं, उसको नहीं बताते। चोरी कर रहे हैं। क्या? अपने लोगों से चोरी कर रहे हैं, अपने घर में चोरी कर रहे हैं, अपने भाई बहनों से चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि चोरी ना करना। हालेलुया। और चोरी करने का मतलब एक तो परिवार संसारी बात करी, उधर परमेश्वर कह रहा कि 10 घंटा जीवित हो तो 1 घंटा मेरा है। तुम्हारी खुशी है, तुम कहाँ दोगे उस घंटे को? अगर 10 साल हो गए तो 1 साल हो गई, 10 महीने हो गए तो 1 महीना हो गया, अगर 30 साल हो गए 3 सालें हो गई। अगर मान लो जिस हिसाब से परमेश्वर का वचन क्या दसमान चाहिए मेरे को, जब 30-35 साल हो जाते हैं तब तक हम खाते पीते आनंद करते हैं, और जब हम बीमारी भी आते हैं तो हमें चाहे जेल में देने पड़े, चाहे रेल में देने पड़े, चाहे हमें अस्पताल में जाए, हमें बेड में देने पड़े, मगर टाइम देने पड़ेगा। हालेलुया। वो किसी से नहीं छोड़ेगा, टाइम ले, वो पक्षपात नहीं करता। ये हम क्या करते हैं? परमेश्वर की भी चोरी करते हैं। यदि उसने हमें जिंदा रखा तो 1 घंटा उससे हम बातचीत करें। हालेलुया। 10 घंटे में 1 घंटा होता है। मेरे भाइयों, ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने हाथ पैर बनाए हैं तो हम मेहनत करें और कुछ कमाएं। अगर 100 कमाते हैं तो 10 रुपये उसमें भी हैं परमेश्वर के, वो दीन दुखियों के लिए होते हैं। हालेलुया। उनसे तुम धर्मी बन सकते हो मेरे भाइयों। ध्यान रखें, चोरी सब चोरी करते हैं। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, साक्षी ना देना। तुम किसी घर का लालच ना करना, तुम किसी की स्त्री का लालच ना करना, और ना किसी के गाय बैल और बधे गाय किसी के लालच ना करना। गाय बैल गधे किसी वस्तु की लालच मत करना। लालच की बीमारी बहुत बड़ी है मेरे भाइयों। लालच ध्यान करें, जब आदमी फंसता तो लालच में फंसता है। लालच करते हैं, कहीं दान का मौका आता दान नहीं कर पाते हैं, कहीं किसी सेवा का मौका आता सेवा नहीं कर पाते, अपने काम को लेकर रहते हैं, जहाँ जाते तहाँ ऐसे ही काम करते हैं। मगर कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे भाइयों, धोखा खाएं। और धोखा खाने से क्या होगा? परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तू अपनी माता पिता का आदर करना। अगर माता पिता आपके नहीं है तो स्वर्गीय पिता है, और माँ नहीं है तो पृथ्वी माँ है। जितना ही माँ ने हमें गोद में खिलाया, हमारे टट्टी धोया, हमारे पेशाब को अपने गोद में ली है, ऐसे ही जब तक हम गोद में लेते हैं अपने दूध सीना से पिलाया है, ऐसे ही धरती माँ भी है, अपने अन्न उपजा के फल उपजा के तुम्हारा पेट भरती है। मेरे भाइयों, ऐसा ना करना कहीं धोखा खा जाओ। माता पिता कभी ख़त्म नहीं होंगे। संसारी माता पिता चले जाएंगे, मगर स्वर्गीय पिता कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। वो नहीं कभी मरने का है, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। और ऐसा कहीं ना हो जाए कि पृथ्वी माध्यम घृणा करने लगें और अपनी गोद से हमें छोड़ दे। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो जाए। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तो इसका आज का हिसाब हमारी बात करी है काय पर आदर के ऊपर, किसका? अपने माता पिता का आदर करें। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। और जो कोई इस वचन को सुने, इस वीडियो को देखे, वो अति आशीष पाए, जिससे आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।